साथियों, आज मैं बिहार में हूँ। इस समय बिहार में धान की कटाई चल रही है। तो आज मैं धान की कटाई देखने और बिहार के किसानों से कुछ सीखने के लिए मैं आज खेत में आया हूँ। बिहार में धान की कटाई कैसे होती है और जिसे हम सुनते आ रहे हैं खेत से खलिहान तक, खेत और खलिहान कहते किसे हैं, इस पे हम अभी बात करेंगे। मैं खेत में हूँ, आप देख रहे होंगे खेत में हूँ मैं। तो ये जो है खेत में इधर धान की कटाई देखिए, नीचे से धान की कटाई होती है। देखिए ये कटा हुआ है। मैं धान कटे हुए खेत में अभी जा रहा हूँ और देखिएगा आप धान की कटाई किस तरह से होती है। उधर अभी कुछ धान की कटाई चल रही है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, कैमरा हमारा क्लीन साफ दिखाई दे रहा होगा तो आप हमें बताते रहिएगा। और ये मैं उस खेत में जा रहा हूँ जहाँ धान कटा हुआ है और उसको धान को किस तरह काटते हैं ये आप देख सकते हैं। और इतने नीचे से धान की कटाई, ये देखिए धान कटा हुआ है और ऐसे ये पूरे खेत में ये धान कटा हुआ है। और धान का इसको और फिर इसके बाद क्या करते हैं किसान लोग कि इसके बाद ये देखिए फिर ये एक हमें शिक्षा इससे ये मिलता है कि नीचे से धान काट कर और इस तरह से पुले बना देते हैं। ये देखिए ये पुले, और इसको उठाकर, इस पुले को उठाकर एक निश्चित स्थान पे रखते हैं। एक ये देखिए दिख रहा होगा आपको, इसे रस्सी के सहारे इसको बांध देते हैं। 2-4 पुले को एक साथ मैं दिखा दे रहा हूँ, उठा के दिखा दे रहा हूँ। ये मैं उठा के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए ये 2 आदमी का सहारा लेके इतना मेहनत करते हैं इसे काटना और इसे बांधना। नीचे से काटते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे ये नीचे से काट रहे हैं। और इसके बाद इसे ऐसे बांध के फिर यहाँ एक जगह पे स्टोर कर देते हैं। इसके बाद मशीन लगाते हैं। इधर खेत में हार्वेस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। हार्वेस्टर का प्रयोग ना करके कितना लाभ और फ़ायदा होता है ये अभी मैं इस पे आप लोगों से बात करूँगा। ये देखिए एक जगह इसे इस तरह स्टोर कर देते हैं। ये देखिए ये इस तरह स्टोर कर देते हैं, इस तरह स्टोर कर देते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, चाचा बताएंगे कि यहाँ किस लिए इस तरह से स्टोर किए हुए हैं। इकट्ठा एक जगह इसलिए करते हैं कि इसको एक मशीन ला करके इसको कटवा देंगे। मशीन कटवा करके अच्छा, इसे मशीन से धान को अलग, पुराली को अलग कर देंगे। हाँ देखिए इस तरह से स्टोर करके। और ये देखिए मैं भी आप सभी को दिखाना चाह रहा हूँ। और ये स्टोर कर देते हैं। इसके बाद ऐसे जैसे दूर दूर से जैसे वो पुले दिखाई दे रहे हैं वो सारे आपके ही हैं अंकल जी। वो जो उधर दिखाई दे रहे हैं उधर सब मेरा है। तो आप वहाँ से कैसे लेके आते हैं? उठा के सिर पे उठा करके ला के एक जगह रखते हैं। अच्छा, ये सर पे उठा के भाई साहब इसे ये सर पे देखिए एक बार कटाई का काम करते हैं पूरे खेत में, पूरा खेत में कटाई का काम करके और इस तरह फिर पुले बनाते हैं। ये देखिए और उसे फिर सर पे उठा के, मैं और अधिक मात्रा में है वहाँ जाना चाह रहा हूँ और मैं आप सभी को बिल्कुल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से फ़ायदेमंद है। तो पुराली अलग और धान अलग मशीन से निकलवा लेते हैं और मशीन उससे धान को अलग कर देती है और पुराली को
सेव कर लेते हैं। मैं अभी अंकल जी के पास ही जाके पूछ लेता हूँ कि पुराली को करते क्या हैं, आखिर पुराली किस काम में आता है। अंकल जी, पुराली को क्या करते हैं आप लोग? जला देते हैं, फेंक देते हैं, क्या करते हैं? पुराली को क्या करते हैं आप लोग? पुराली को मशीन में कटवा करके गाय भैंस वगैरह को चारा दोबारा चारा बोलिए, डाला समझ देते में नहीं आया। पुराली को क्या करते हैं आप लोग? पुराली को मशीन के द्वारा कटवा करके उसको ले जा करके गाय भैंस ये जो है उसको चारा के काम में लाते चारे हैं। के काम में लाते हैं। देखिए, सुनिए, अब देखिए, ये किसान से ये एक सीखने को मिला कि जो ये पुराली को गाय भैंसों के डंगरों के लिए स्टोर कर देते हैं, उसे काट कर उसे कुट्टी बोलते हैं, भोजपुरी भाषा में कुट्टी काट कर स्टोर कर लेना। अब देखिए, ये किसान यहाँ के एक चीज़ से दो फायदा, पशु के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन ये पशुओं के लिए और अन्न जो देते हैं ये किसान, अन्न हम सभी जिसको खाते हैं, तो ये किसान की कितनी कड़ी मेहनत कमर तोड़ मेहनत है। एक बार इसमें खाद वगैरह लगा करके उपजाना, फिर उसे इस तरह काटना। फिर देखिए, इधर कुछ पुले बंध रहा है। ये जो पुले बांध रहे हैं कुछ लोग, देखिएगा, माता बहनें भी हैं, पुले बांध रही हैं। और ये पुले बांध कर इस तरह देखिए, दिख रहा होगा अब तो जगह चारों तरफ दिख रहा होगा, ये पुले चारों तरफ दिख रहा होगा। मैं दिखा देता हूँ कैमरे से, देते हैं। और इसके बाद इस सर देखिए, ये देखिए भाइयों, इस पे आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये जो वीडियो आपको कैसा लग रहा है और किसानों का मेहनत किस तरह का है। देखिए, इसको इस तरह बांधते हैं, एक रस्सी के सहारा से बांध लेते हैं, इस तरह से। देखिए, ये इस तरह से पुल्ले और रस्सी के सहारे से ऐसे बांध दिया। ये देखिए, ये इस तरह से, और सर पे उठा के, अभी वहाँ अंकल जी ने बताया था, सर पे उठा के इसे वहाँ ले जाते हैं। कितना मेहनत करते हैं बिहार का किसान। और एक शिक्षा मैं वो बता देना चाहता हूँ कि पुराली पे झगड़ा हमने नेताओं के बीच में होते देखा, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र में, कुछ उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बात कर रहा हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो मैंने यही देखा जिस तरह का ये खेत कटा हुआ है। खेत में हार्वेस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं, उसे निकालने के लिए, धान निकालने के काम में तो ज़रूर लेते हैं। तो देखिए, ये पशुओं को भी फायदेमंद बता रहे हैं, और अन्य जो अन्नदाता देखिए किस प्रकार के, पशु और मनुष्य में, और हमें प्रदूषण से भी बचा देते हैं। तो मैं तो बिहार के किसानों से ये शिक्षा मिली, और मैं कहूँगा सीखने का काम अन्य प्रदेश के भी किसान भाई करें, ताकि पुराली को जलाएं। जैसे पंजाब में लीडरशिप करने लग जाता है कोई, पुराली जलाने के नाम पे प्रदूषण, तो प्रदूषण से यहाँ के प्रदूषण से भी बच जाते हैं, और पशुओं के भी काम में आ जाता है, और साथ में इंसान के तो काम में आता ही है। आप ये सभी देखें, और ये स्टोर मैंने आपको दिखाया। और मैं अब आप लोगों से ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर शिक्षाप्रद हो तो आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि प्रदूषण मुक्त किसान यहाँ दिखाई दिए। पंजाब हरियाणा के किसानों को बिहार के किसानों से सीखना चाहिए इस बात को, और इस बात को लेकर
किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो वो जलाने ही नहीं चाहिए पराली, जो पशुओं के काम आता है और प्रदूषण से भी बचता है आदमी। तो ये तो बहुत बड़ा शिक्षाप्रद रहा और मुझे तो इसमें बहुत ही लाभ दिखाई दिया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे हमें कि इसमें और क्या हम आपको और दूसरी चीज़ें क्या जोड़ के बताएं। जो मुझे दिखाई दिया वो मैंने आप लोगों को बोला है, और शिक्षा ज़रूर लेनी है अन्य किसानों को। ये किसान भाई जितने भी हमारे देश भर के हैं, इस तरह से अगर काम करें तो ना खेत को नुकसान, ना प्रदूषण को नुकसान, और ना किसी भी प्रकार के प्रदूषण मुक्त, और ना किसी प्रकार का झगड़ा झंझट प्रदेशवाई जैसे पंजाब हरियाणा में होते रहता है, दिल्ली में होते रहता है। तो इसको ले करके तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि हमारा टू डेट आपके पास पहुंचता रहेगा, अगला वीडियो भी आपके पास पहुंचे। तो जो भाई हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। इसी के साथ सभी देशवासियों को आज 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस भी है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और यही कहते हैं कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान के रूप में सिखाया, जो हमें शिक्षा दिया, और शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का पाठ पढ़ाया, सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे महामानव विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है, तो उस पर हम सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि हम उनके शिक्षाओं पे चलें, ताकि हमारे जीवन में हमारे छोटे छोटे बच्चों से लेके और बड़े बुजुर्ग तक के भी एक हमारा ये संदेश पहुँचे। ये संदेश आप सभी के पास, और सच्ची सरकार को हम बाबा साहब को नमन करते हुए आप सभी के सामने इतना ही कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।